times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट तो काफी टाइम से डिस्कस होता आ रहा है। लोगों को लगता है कि अगर वो टाइम मशीन जैसी कोई चीज बना लेंगे तो वो फ्यूचर में होने वाले खतरात में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी टाइम मशीन जैसी कोई चीज नहीं बनाई। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी कार्टून सीरीज के बारे में बताऊं जिसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, और सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया, वैसा रियलिटी में भी हुआ जो उसने प्रिडिक्शन की, और इस सीरीज का नाम है द सिम्पसंस। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? एक ऐसी कार्टून सीरीज जो कुछ साल पहले प्रिडिक्शन करती है और कुछ सालों बाद वैसा ही होता है जो उसने प्रिडिक्ट किया था। पहले तो मुझे इन सब चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन द सिम्पसंस की प्रिडिक्शन को देखकर मैं हैरान हो गया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो चलते हैं द सिम्पसंस की पहली प्रिडिक्शन की तरफ। सन 2012 जिनेवा के लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में एक गोल्ड पार्टिकल की डिस्कवरी की गई, और इस गोल्ड पार्टिकल की डिस्कवरी से पूरी साइंस की दुनिया हिलकर रह गई। और इस गोल्ड पार्टिकल का रियलिटी में नाम हिग्स बोसॉन था, और इस गोल्ड पार्टिकल का पता करने के लिए तकरीबन $9 बिलियन का खर्चा किया गया। लेकिन साइंटिस्ट को ये बात मालूम ना थी कि हिग्स बोसॉन के मैथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला पहले से किसी ने ढूंढ के रखा हुआ है, और वो फार्मूला ढूंढने वाले थे द सिम्पसंस के राइटर। द सिम्पसंस ये सीरीज जो दिसंबर 1989 से प्रोडक्शन में है और आज तक इसकी प्रोडक्शन हो रही है। इसका सीजन 10 एपिसोड 2 जो कि 1989 में रिलीज किया गया, जिसमें ये होमर जो कि एक ब्लैक बोर्ड पर फार्मूला लिख रहा है, और इससे ऊपर वाला फार्मूला जो आप देख रहे हैं ये है हिग्स बोसॉन के मैथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि द सिम्पसंस के राइटर को 14 साल पहले ही फार्मूले का पता हो, और अगर उन्हें इस फार्मूले का पता भी था तो उन्होंने उस फार्मूले को साइंटिस्ट को देकर $9 बिलियन क्यों नहीं दिया? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि 14 साल पहले ही उस फार्मूले को दिखा दिया गया? नहीं यकीन हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे और आपके यकीन में डिफरेंस बस इतना है कि आपको उस प्रिडिक्शन पे यकीन नहीं हो रहा, और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई कैसे इतनी आसानी से किसी को बेवकूफ बना सकता है। ये सारे यूट्यूबर्स कंटेंट के चक्कर में कुछ भी बनाकर आपको बेच देते हैं और आप इन पर यकीन कर लेते हो। पहले हम अकॉर्डिंग टू यूट्यूबर्स द सिम्पसंस की सारी प्रिडिक्शन देखेंगे, और एट द एंड मैं इन सबको एक्सपोज करूंगा। सन 2000 सीजन 11 एपिसोड 17। इस एपिसोड में द सिम्पसंस ने जो प्रिडिक्शन की, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओ। इस एपिसोड में सिम्पसन के राइटर ने 17 साल पहले ही यूएस के प्रेसिडेंट को प्रिडिक्ट कर लिया। इस एपिसोड में लीजा सिम्पसन जो कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट होने का मेंशन करती है। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. शायद इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप खुद ही देख लो। Look at it. Some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm right behind him. आखिर कोई इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? मतलब कि उन्होंने उस पेपर को भी प्रिडिक्ट कर लिया जो कि जमीन पर गिरा था। 1994 सीजन 5 एपिसोड 19। इस एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि लंच लेडी डोरिस जो कि चिकन कुक कर रही होती है, और उस चिकन में कुछ हॉर्स के पार्ट डाल के सबको खिला देती है। इस एपिसोड के 19 साल बाद मतलब कि 2013 में यूरोप में एक बड़े लेवल पर हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आता है, जहां सुपरमार्केट में बीफ के साथ हॉर्स का मीट ऐड करके बेचा जाता है। अब देखा जाए तो एक तरह से ये भी एक्यूरेट था, और सिम्पसन के राइटर ने हॉर्स मीट ही क्यों अपने एपिसोड में दिखाया? अगर वो चाहते तो वो किसी और जानवर का भी दिखा सकते थे। 2012 सीजन 23 एपिसोड 22। इस एपिसोड में लेडी गागा को दिखाया गया है जो कि स्टेज पर हवा में उड़ते हुए परफॉर्म कर रही है। चलो अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ।
कुछ सेम नहीं लग रही दोनों। ये जो रियलिटी बेस्ड वीडियो है ये द सिम्पसन्स के इस एपिसोड के 5 साल बाद का वाकया है। सिम्पसन ने तो यहाँ भी कमाल कर दिया, सेम ड्रेसिंग, सेम परफॉर्मेंस, सब कुछ एक्यूरेट। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद आप इसको देखने के बाद सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन को सच मानना शुरू हो जाए। ये पिक्चर जरा गौर से देखें, 1926 से लेकर 2022 तक, इससे भी ज्यादा कुछ एक्यूरेट हो सकता है। अब तो शायद आपको भी यही लग रहा होगा कि सिम्पसन के राइटर ने फ्यूचर देख लिया है। सिम्पसन्स के राइटर ने तो कोरोना को भी प्रिडिक्ट कर लिया था। इस कार्टून सीरियल ने कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। सिम्पसन के चौथे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। अब तक शायद आपको यकीन आ गया होगा कि जो भी प्रिडिक्शन द सिम्पसन्स ने की वो सब ट्रू है। लेकिन एक चीज होती है ना कि 100% यकीन अभी भी नहीं आया होगा। तो चलिए फिर आपके इस यकीन को सच में बदलते हैं और करते हैं द सिम्पसन्स को एक्सपोज। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको द सिम्पसन्स वाले नहीं बल्कि यूट्यूबर बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि द सिम्पसन्स ने तो कभी नहीं कहा कि हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उनके जितने भी इंटरव्यूज आप देख लो, किसी एक इंटरव्यू में ये बात नहीं मिलेगी कि उन्होंने कहा हो कि हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जब सिम्पसन्स वालों ने ये बात नहीं की तो ये यूट्यूबर्स आकर अपना कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोल के आपको बेच देते हैं और आप भी इन यूट्यूबर्स की बातों पर यकीन कर लेते हैं। सवाल तो यह है कि द सिम्पसन्स के राइटर ने गोल्ड पार्टिकल का फार्मूला कैसे लिखा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सिम्पसन्स के राइटर थे वो हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल लोग थे। उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। इस सीन में जहां होमर ब्लैक बोर्ड पर एक फार्मूला लिख रहा है, हाँ माना ये गोल्ड पार्टिकल का ही फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इस फार्मूले में और गोल्ड पार्टिकल के फार्मूले में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ठीक है, फार्मूला तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सिम्पसन्स के राइटर के माइंड में ये गोल्ड पार्टिकल का ही फार्मूला क्यों आया? तो द सिम्पसन्स का जो राइटर था डेविड एक्स कोहन, उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की हुई थी और मैथमेटिक्स में पीएचडी। इस बंदे को मैथ और फिजिक्स से बहुत प्यार था, तो इसने ऐसे फार्मूले के बारे में सोचा जो या तो बिल्कुल एक्यूरेट हो या उसके आसपास होना चाहिए। तो इस चीज के लिए इसने सबसे पहले अपने साइंटिस्ट दोस्तों को कॉल की जो कि ऑलरेडी गोल्ड पार्टिकल पर ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी फार्मूला इसे दिया इसने उठा के एपिसोड में डाल दी और कुछ साल बाद जब मैथ्स को कैलकुलेट करने का एक्यूरेट फार्मूला सामने आता है तो यूट्यूबर्स उठ के कहते हैं वाओ, द सिम्पसन्स वालों ने तो प्रिडिक्शन कर दी। प्रिडिक्शन। तो अब आते हैं उस प्रिडिक्शन की तरफ जहां यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर आग मचा के रखी हुई है कि सिम्पसन्स वालों ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा। तो बात फिर से वही है कि सिम्पसन्स वालों ने तो ये प्रिडिक्ट किया ही नहीं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा, बल्कि सिम्पसन्स वालों ने तो ट्रम्प का मजाक उड़ाने के लिए और तंजिया तौर पर यह एपिसोड बनाई थी, जिसमें सिम्पसन्स वालों ने एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाता है तो मुल्क के खजाने खत्म हो जाएंगे। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? ये थी वो बात जो तंजिया तौर पर द सिम्पसन्स वालों ने ट्रम्प के ऊपर की, क्योंकि इस एपिसोड के रिलीज होने से एक साल पहले 1999 में ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी को छोड़कर रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर ली और ट्रम्प को लगा वो तो पक्का प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होगा और इसके लिए उसने काफी हाई प्रोफाइल कैंपेन दिए, पॉडकास्ट दिए, इंटरव्यूज दिए और तकरीबन $100 मिलियन का खर्चा भी किया ताकि उसे रिफॉर्म पार्टी की नॉमिनेशन मिल जाए। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसी सिचुएशन को लेकर एक साल बाद सिम्पसन्स वाले ये एपिसोड रिलीज कर देते हैं और यूट्यूबर सोशल मीडिया पर आके कहते हैं वाह जी, सिम्पसन्स वालों ने फिर से प्रिडिक्शन कर दी। अब आते हैं इस वीडियो की तरफ जहां ट्रम्प स्टेयर से नीचे उतर रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये वीडियो ट्रम्प के प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के बाद की है। मतलब कि 2015 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो गया तो सिम्पसन्स वालों ने एक ट्रम्प टेस्टिक के नाम से शॉर्ट फिल्म निकाली और ये शॉर्ट क्लिप भी तंज के लिए बनाया गया। ये जो एनिमेटेड क्लिप है जहाँ ट्रम्प स्टेयर से नीचे आ रहा है, ये ओरिजिनल वीडियो शूट होने के बाद की है। सिम्पसन्स वाले इस बात पर तंज कर रहे थे कि ट्रम्प के जितने भी वोटर्स हैं वो सब खरीदे हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि 19 एंड पता नहीं कितने की क्लिप है जिसमें ट्रम्प स्टेयर से नीचे आ रहा था और आज वही हुआ, जबकि ये शॉर्ट क्लिप तो 2015 में रिलीज किया गया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो IMDb की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वैसे एक और बात समझ नहीं आ रही, जब सिम्पसन्स वालों ने ट्रम्प पर तंज किया कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाएगा तो मुल्क के खजाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, तो इसका मतलब प्रिडिक्शन गलत हो गई।
अब आते हैं हॉर्स मीट वाली प्रेडिक्शन पर। ये वाली पिक्चर गौर से देखिए जो कि विकिपीडिया से ली गई है। इस 1951 वाली पिक्चर में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक हॉर्स मीट शॉप है और उस वक्त ये हॉर्स मीट लोग अपने डॉग्स के लिए लेके जाते और कुछ ऐसे लोग जो कि नॉर्मल नहीं थे वो भी ये गोश्त खाया करते थे। ऐसे करते आहिस्ता आहिस्ता हॉर्स मीट की शॉप बहुत ज्यादा होने लगी और बाकी लोगों को भी ये शक होने लगा कि रेस्टोरेंट्स में या फिर जो नॉर्मल मीट शॉप्स हैं उनमें हमें ये हॉर्स का मीट मिक्स करके बेचा जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम काफी प्रोटेस्ट किए और ये बात है 1951 की जब लोगों ने प्रोटेस्ट किए। फिर 1954 में सिम्पसन्स वाले एक एपिसोड रिलीज करते हैं जिसमें वो हॉर्स मीट वाली बात को डालकर एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर मजाक उड़ाते हैं और इस चीज को भी लोगों ने प्रिडिक्शन मान लिया। पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया गया, उसको तो नहीं प्रिडिक्ट किया सिम्पसन्स वालों ने। अब आते हैं लेडी गागा की प्रिडिक्शन पर। ये जो एनिमेटेड वीडियो है जिसमें लेडी गागा हवा में उड़ती हुई आ रही है, इस एपिसोड में वॉइस ओवर खुद लेडी गागा ने किया था। Never forget, you're all little monsters. Someone at Springfield needs my help. I've always been a huge fan of The Simpsons, and I was really excited. And और इस एपिसोड में डांस कैसे करना है, वहाँ से उठते हुए कैसे आना है, ये सब कुछ खुद लेडी गागा ने ही आइडिया दिया। तो जब ये एपिसोड रिलीज होती है तो लेडी गागा को इतनी पसंद आई कि 5 साल बाद उन्होंने सेम ऐसे ही परफॉर्मेंस दी जैसे एपिसोड में दिखाई गई थी और फिर अगेन इस चीज को नाम दिया गया प्रिडिक्शन का। अब आते हैं एलिजाबेथ की डेथ की तरफ। तो रियलिटी तो ये है कि ये जो पिक्चर है ये है ही फेक, मतलब कि एलिजाबेथ की डेथ के बाद इस पिक्चर को वायरल किया गया। नहीं यकीन आ रहा तो इस पिक्चर को गौर से देखिए और अब इस पिक्चर को देखिए जहां ट्रम्प और शेख साहब दोनों हैं। 2017 में ये वाकया हुआ और सिम्पसन्स की किसी भी एपिसोड में इस चीज का जिक्र नहीं है और लोगों ने पता नहीं क्यों इस चीज को सच मान लिया। कुछ यूट्यूबर्स का कहना तो ये भी था कि सिम्पसन्स ने कोरोना को भी प्रिडिक्ट कर लिया था। सच बात तो यह है कि सिम्पसन्स की किसी एपिसोड में भी कोरोना वायरस का जिक्र है ही नहीं। वो अलग बात है कि 2020 के बाद कोई एपिसोड आई हो। ये जो पिक्चर दिखाई गई है कोरोना वायरस की, रियलिटी में ये पिक्चर ऐसी है। इस पिक्चर को भी कुछ एडिटर्स ने एडिट करके वायरल कर दिया और लोगों ने इसे भी प्रिडिक्शन मान लिया। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रिडिक्शन पर यकीन करने से अच्छा है कि खुद रिसर्च करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।